दिसंबर हिंदी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप भी 2025-26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके सामने 2 दिसंबर हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको इस पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह सभी क्वेश्चन एक एक करके बता दूंगा, साथ में आपको उसके आंसर भी बता दूंगा, जिससे कि आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो और आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसमें सबसे ऊपर आपको अंकों में अपना रोल नंबर लिखना है, बाद में आपको उसी रोल नंबर को शब्दों में लिखना है। आपके 13 क्वेश्चन इस पेपर में रहने वाले हैं। अगर आप लोग 13 क्वेश्चन सही से कर लेते हैं तो आपको पूरे 70 पूर्णांक मिलेंगे और आपका जो समय है वह 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। कुल इसमें बात करें तो 70 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। अगर आप लोग ये पेपर पूरा का पूरा 70 में से 70 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर हिंदी का मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो कि आपको 2 दिसंबर का पेपर होने वाला है। और इसी पेपर की अगर आप लोग आंसर शीट लेना चाहते हैं तो मैं आपको अभी देने वाला हूं, साथ में इस पेपर की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूं। तो हम अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। सबसे पहले जान लेते हैं परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। निर्देशांक परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उसके सामने अंकित है, यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि वह कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका जो प्रश्न है खंड अ का, वह है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने एक गद्यांश आ चुका है और आपको इसी गद्यांश में से उत्तर देने। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उसको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा जीवन जीने जीवन के लिए वैसी ही जैसी संगमन के टुकड़े की छिलका। ये आपके सामने अपठित गद्यांश है, आप इसी में से उत्तर दे सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको इसमें लिख देना आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य या फिर जीवन जीने की कला, स्वाभिमान या फिर शिक्षा, इनमें से आप लोग इसका शीर्षक लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पर शिक्षा का उद्देश्य इसका जो उचित गद्यांश का उचित शीर्षक है वह है शिक्षा मनुष्य को बनाती है। आपके सामने है संस्कारबद्ध, ब है मानवीय गुणों से विदूषित और स है स्वाभिमान से जीना और द है उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर जो द है वह सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर आएगा। शिक्षा का उद्देश्य मानवता का विकास या फिर दानवता का विकास, जीवन जीने की कला सिखाना या फिर सद्गुणों का ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर जो ये तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आपको इसी के साथ में आपको चौथा क्वेश्चन बता देता हूं। मनुष्य को प्रति के पथ पर अग्रसर करती है शिक्षा, शिक्षकल्प, संस्कार या फिर वातावरण। तो आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में का आंसर शिक्षा हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इसी के आगे दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है। लड़कियां
खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में। लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभलाती है पिता के बाद से मिली दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की। ऐसा आपका सामने आपको गद्यांश दे रखा है, तो इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेना है और आपको इसका प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में, उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर जो होगा वह उपयुक्त सभी। पहले प्रश्न का आपका द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन है, पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? पुत्र ने, पिता ने, बेटी ने, परिवार वालों ने। आपके सामने ही 4 ऑप्शन आ चुके हैं, तो आपका सही हो जाएगा, बेटी ने। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वह लड़कियां को दुकान किससे मिली? यानी कि लड़कियों को दुकान किससे? पिता से, माँ से, समाज से, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि किसी से नहीं मिली। तो आपका आंसर हो जाएगा पिता से लड़कियों को दुकान मिली। उपयुक्त गद्यांश में लड़कियों को बताया गया है खिलकर जीने वाली, दुखी रहने वाली, हमेशा रोने वाली, कमजोर। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा जो भाग ब का क्वेश्चन है वह संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको जो निबंध लिखना है वह 300 शब्दों में लिखना है। आप लोग विद्यार्थी जीवन और खेल कूद पर लिख सकते हैं, जिसमें आपको प्रस्तावना, खेल कूद का महत्व, खेल और स्वच्छता, अन्य लाभ ये आपको लिखने होते हैं। लगभग 300 शब्दों में लिखने। भ्रष्टाचार पर लिख सकते हैं, जिसमें प्रस्तावना भ्रष्टाचार के कारण ये लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिख सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी एक विषय पर अपना निबंध लिख सकते हैं। आपके सामने जो फोर्थ यानी कि चौथा क्वेश्चन है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको ये प्रार्थना पत्र लिख देना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दे रखा है, स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। आपको इसमें पत्र लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, अंगदान को प्रोत्साहन हेतु देने हेतु एक विज्ञापन लिखिए 25 से 30 शब्दों में। अचार व पापड़ की बिक्री हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको इन दोनों में से एक कर लेना है। अब बात करते हैं साथियों भाग 6 यानी कि खंड 6 की। यहाँ पर आपको बहुविकल्प 3% मिलने वाले हैं। औपचारिक शब्द में पढ़ते हैं, तो आपको औपचारिक शब्द में पढ़ते हैं ये आपको बता देना। उपचार है या ओ है, एक है, अ है, तो आपको बताना है इसमें। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह स हो जाएगा 1, क्योंकि जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और जो आपका दूसरा शब्द है वह सप्ताशी शब्द में समाज है, जो आपको यहाँ पर दिन समाज है, द्विगु समाज है, या अवयवीय भाव समाज है, या फिर बहुविक्रिय समाज है। तो आपको यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा, द्विगु समाज हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा सवाल है वह बड़भागी किसे कहा गया है? गोपियों को, श्री कृष्ण को, उद्धव को, या फिर नंद को। तो आपका यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही हो जाएगा स, उद्धव को यहाँ पर बड़भागी कहा गया है। इसी के साथ आपका अगला जो क्वेश्चन है, रे नृप बालक काल वंश बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है? राम, ब लक्ष्मण को, स विश्वामित्र को, द परशुराम को। जो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मण को कहा गया है। आभा शब्द का अर्थ क्या है? चमक, रोशनी, सौंदर्य, या फिर बादल। तो आपका यहाँ पर जो ये उत्तर है यहाँ पर आपके सामने उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि चमक। बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वह नेताजी का सचमा पाठ के लेखक कौन है? यानी कि इसके पाठ के लेखक बाल गोविंद भगत है, यशपाल है, स्वयं प्रकाश है, या फिर यतिनंद मिश्र है। तो आपका उत्तर स हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। इसी के साथ अगला जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है यह संगति के लिए उत्साह
किसने नहीं दिखाया, संगति के लिए उत्साह किसने, नवाब साहब ने, यशपाल ने, पैसेंजर ने, खीरा बेचने वाले ने। तो आपका यहाँ पर अ सही हो जाएगा, नवाब साहब ने। मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों से सबसे छोटी थी, मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों से सबसे छोटी थी। तो आपका यहाँ पर ब ऑप्शन सही हो जाएगा 5। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कौन है। मैं तो आपका उत्तर इसमें जो शिव पूजन सहायक, मधु काकरिया या अज्ञेय या यशपाल। तो आपका यहाँ पर अज्ञेय सही हो जाएगा, यानी कि स ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका 7वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश शब्द में संज्ञा है, यानी कि रमेश शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ही आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वह जा रहा है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है। तो आपका यहाँ पर वह सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा ये जो है निश्चित वाचक यहाँ पर सर्वनाम है। आप लोग यहाँ पर निश्चित वाचक सर्वनाम लिख सकते हैं। कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण क्या है। जैसे कि कोयल मीठा गाती है तो वाक्य में विशेषण हो जाएगा मीठा। इसी के साथ जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का उपयोग हो उसमें कौन सी क्रिया आती है। तो आपको यहाँ पर लिख देना सकर्मक क्रिया आती है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ लेना है और बाद में यहाँ पर जो आपको ये नीचे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं इनके आपको आंसर देने होते हैं। इसी के साथ एक अथवा में भी आपको दे रखा है, तो अथवा वाला भी आप ये जो गद्यांश है इसको पढ़ सकते हैं और बाद में इस प्रश्नों के आप लोग उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 9वां क्वेश्चन नजर आ रहा है ये है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने एक पद्यांश शो हो रहा है और बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने। इसमें आप लोग अथवा में भी जो दे रखा है उसके भी उत्तर दे सकते हैं। और 10वां जो क्वेश्चन है वह लघुतात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा 40 शब्दों में। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरजन का कारण क्यों थी। शहनाई की दुनिया में डूबराव को क्यों याद किया जाता था। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षना क्यों भूल जाता था। गतोक को नेत जनक बादशाह का शहर क्यों कहा जाता था। कनखिया से देखना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी के साथ आपका 11वां प्रश्न है, द्विगुणात्मक प्रश्न, यानी कि उत्तर सीमा 60 से 80 शब्दों के बीच में होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं। अथवा में है, लेकिन मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा लिखिए। यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, निम्न में से किसी एक रचनाकार का परिचय लिखिए। यहाँ पर आपको 100 शब्दों में लिखना है। आप अपने मंगलेश डबराल या फिर यशपाल पर लिख सकते हैं। अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्तित्व करते हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर आप लोग लिखिए। यहाँ फिर अथवा में दे रखा है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने पर प्रेरित है। भाइयों बच्चों, आपका ये जो पेपर है मैंने आपके सामने सोल्व करके दिखा दिया है। आप लोग इस पेपर को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सभी बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल था। अगर आपको छोटी सी आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रखें।